Okay, now come to third part. Universal set remains same. Third part, A is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and B is equal to 4, 8, 12. Now look at the sets. What the sets are? 4, 8, 12, 4, 8, 12. It means कि 4 के जो elements हैं 3 वो A के elements हैं 4, 8, 12. It means कि B is the part of set A. Set B is the part of set A. तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे सेट ए का सर्कल, और क्योंकि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में भी मौजूद हैं, इसका मतलब है कि बी सेट ए का पार्ट है, तो ए के पार्ट को भी हम उसी में ही ड्रॉ करेंगे. राइट, बी इज द पार्ट ऑफ ए, तो हमने बी को कहाँ ड्रॉ कर दिया? ए के बीच में. तो बी और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4, 8, 12. और ए के कौन से एलिमेंट्स रहेंगे रिमेनिंग? 2, 6, 10 एंड 14. राइट, क्योंकि बी जो सेट था वो ए सेट का पार्ट था, तो हमने क्या कर दिया? उसको उसके साथ बना दिया क्योंकि उसका पार्ट है. अब जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हम कहाँ लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट में. राइट, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रह जाएंगे जो ए और बी में लिखेंगे उनके अलावा. 1 नहीं है तो हम लिखेंगे 1. 2 भी है, 3 नहीं है, फिर 4 भी है, 5 नहीं है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी है, 9 नहीं है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 भी है, 13 नहीं है, 14 भी है, 15 नहीं है. अगर आप नोट करें तो यूनिवर्सल सेट में सारे कौन से एलिमेंट्स आ गए? ऑड नंबर्स के एलिमेंट. राइट, नाउ कम टू पार्ट फोर्थ. अब फोर्थ में क्या है आपके? यूनिवर्सल सेट रिमेन सेम. यू को हम ऐसे ही लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 15. राइट, इसमें ए का सेट क्या है? आपके ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. और बी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. राइट, अब आप देखें इन दोनों में से कोई एलिमेंट कॉमन है? नो. तो इट मीन्स कि दोनों जो सर्कल्स हैं आपके क्या बनेंगे? डिसजॉइंट सर्कल्स. राइट, डिसजॉइंट डायग्राम बनेगी. ए के एलिमेंट्स लिख दें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. और बी के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. राइट, अब चेक करें कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 से लेके 15 तक सारे एलिमेंट्स क्या कर दी हैं? सेट ए और सेट बी के डिसजॉइंट जो आपकी डायग्राम बनी है वेन डायग्राम, उसमें आपने रिप्रेजेंट कर दी है. तो इट मीन्स कि कोई भी नहीं बचता. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. हमने कंप्लीट लिख दिया, तो यूनिवर्सल सेट में कुछ भी नहीं आएगा. नाउ लास्ट पार्ट क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सल सेट फिर से सेम रहेगा, ऐसा ही है. यू विल रिमेन सेम 1 से लेके 15 तक. 1, 2, 3 अप टू 15. And set A is 2, 3, 5, 7, 11, 13 and B is 1, 2, 3, 14, 15. Right? Now check. यहाँ पे कौन कौन से कॉमन है या कौन कौन से कॉमन नहीं है? डिसजॉइंट बनेगा या ओवरलैपिंग? 1, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 नो, 7 नो, 11 नो, 13 नो. इट मीन्स आपके 2 एलिमेंट्स कॉमन है. कौन कौन से? 2 and 3. इसलिए हम क्या बनाएंगे? ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैप डायग्राम. ये ए है, ये सेट बी की डायग्राम. ए के फिर कौन कौन से रिमेनिंग है? 5, 7, 11, 13. और बी के कौन कौन से हैं? 1, 14, 15.
राइट 1 14 15। अब आपने रिमेनिंग जो रह गए हैं वो आपने लिखने हैं अपने किसमें, यूनिवर्सल सेट में। अगर तो रिमेनिंग है तो लिखने हैं। पहले हम चेक करेंगे। हमेशा रेक्टेंगल बनाना क्या है, ज़रूरी है। हमेशा डायग्राम, वेन डायग्राम में हमने पीछे भी पढ़ा था कि स्क्वायर में बनाते हैं, रेक्टेंगल में बनाते हैं, सॉरी। अब चेक करें 1 2 3 4 नहीं है, ऐसा ही है। फिर 5 भी है, 6 नहीं है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है। राइट ये थे आपके ए पार्ट। उन्होंने यही कहा था कि रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन ऑन वेन डायग्राम। ये आपके 5 पार्ट्स है, हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ बी पार्ट इज, बी पार्ट वो कह रहे हैं यूज वेन डायग्राम टू फाइंड, यूज वेन डायग्राम टू फाइंड। अब आपने फाइंड करना है क्या, पहला पार्ट है ए यूनियन बी। अब आपने डायग्राम से, वेन डायग्राम से शो करना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। ओके ना क्लास 7th, व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे बी पार्ट का फर्स्ट है ए यूनियन बी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज लिसन केयरफुली कि आपने हर पार्ट का ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। राइट जैसा अभी हमने हर पार्ट की इंफॉर्मेशन वेन डायग्राम पे शो की, अब आपने हर पार्ट के लिए वेन डायग्राम बनानी है दोबारा से, और उसमें क्या शो करना है आपने, ए यूनियन बी हर पार्ट का। राइट एक आपकी आसानी के लिए ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डायग्राम्स आपने इंफॉर्मेशन बता दी है ना, जनरल इंफॉर्मेशन वेन डायग्राम के थ्रू, अभी जो हमने 5 पार्ट्स की बताई है, डायग्राम सेम रहेंगी। अब आपने ए यूनियन बी सब पार्ट्स का बताना है, क्या करके, पार्ट्स को कलर करके, शेड करके जो है आपने बताना है ए यूनियन बी। राइट इसी तरह जिस तरह ए यूनियन बी फर्स्ट पार्ट में है, ए क्या है, A is equal to 1 2 3 4 5 और B क्या है 11 12 13। राइट और यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से लेके 15 तक सेम रहेंगे। अब यूनियन में क्या होता है आपके पास, क्या आप इकट्ठा करके लिख लेते हो ना, लेकिन यहाँ पे तो आप अलग अलग बनाओगे। अभी पहले ए जिसका हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया, ए के एलिमेंट्स लिखोगे 11 12 13। राइट और फिर आप इसको किस में शो करते हो, रेक्टेंगल में शो करते हो, और रेक्टेंगल में क्या होता है आपका यूनिवर्सल सेट। तो बाकी कौन से रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब उन्होंने कहा है कि आपने ए यूनियन बी शो करना है, मतलब कि ए और बी का यूनियन बताना है। इसका मतलब है कि सिर्फ ए सेट शेड होगा और बी सेट शेड होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या है, ए यूनियन बी। ऐसा ही है। नेक्स्ट अगेन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट का लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेट क्या है आपका 5 10 15 और बी क्या है आपका 3 6 9 12 15। हम जब मिला के लिखते हैं तो इट मीन्स कि वो ए हमारा यूनियन है। अब इसमें ए कॉमन भी है, वो क्या है 15। हमने 15 यहाँ लिखा था ना, बाकी 5 10 3 6 9 12 ऐसे ही है। अब यूनियन है और तो यूनियन में हम क्या करेंगे, बाकी वैसी ही डायग्राम जो हमने ए पार्ट में बनाई है डायग्राम्स वही रहेंगी, बस आपने पार्ट्स को क्या करना है, शेड करना है। 1 2 3 है, 4 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 भी है, 10 भी है, 11 12 भी है, 13 14 और ये 15। अब क्या है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। हमें क्या बताया उन्होंने, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब कि हमने ए और बी के सारे एलिमेंट्स क्या कर दिए, इकट्ठे कर दिए। तो हम ए और बी को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। राइट क्लास 7th।
इसी तरह आपने सी पार्ट का भी बताना है, सॉरी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का ए यूनियन बी इसी तरह बताना है। डायग्राम्स आपके पास बनी हुई हैं, आपने सिर्फ उसमें क्या करना है, ए यूनियन बी को शो करना है विद योर लेड पेंसिल्स। ए और बी के जो आपके सेट्स हैं सिर्फ उनको क्या आप करेंगे, शेड करेंगे। जो हमें क्या शो करता है वो क्या हो रहे हैं, आपस में यूनियन हो रही है, ठीक है, यूनाइट हो रहे हैं वो। अब नेक्स्ट पार्ट उनका है ए इंटर, बाकी पार्ट आप इसके ए यूनियन बी के थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी भी आपने क्या करना है, इन सारे पार्ट्स का करना है। जितने भी आपको ये 5 पार्ट्स ऊपर गिवन है, आपने इन सब का क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें आपने इन सब की निकालनी है। और आपकी इजी के लिए, इजीनेस के लिए, ये सारी जो डायग्राम हमने पहले की हैं, जनरल इंफॉर्मेशन ऑन वेन डायग्राम 5 पार्ट्स किए हैं, डायग्राम सेम रहेगी, राइट। अब फर्स्ट पार्ट यही है कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 11 12 13, राइट। हम यूनियन नहीं लिखते क्योंकि हमने सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि इन दोनों सेट्स में से कोई भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 5 11 12 13, ऐसा ही है ना, कोई भी कॉमन नहीं है ना, डिसजॉइंट सेट्स है ना, ये कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, अकेले अकेले बने हुए हैं। तो बाकी रिमेनिंग हमने यहाँ पे लिखे हुए, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रही। अब मैं आपको इंटरसेक्शन सेकंड पार्ट की बताऊं तो सेकंड पार्ट क्या है, 5 10 15, और बी क्या है, 3 6 9 12 15, राइट। अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इसमें एक कॉमन था जी, वो क्या है, 15। ए सेट बी सेट, इसमें क्या रहेगा, 5 10 3 6 9 12, और ये क्या आ गया आपका यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। रिमेनिंग इसमें आप लिख दीजिएगा, यही जो हमने ऊपर लिखे हैं। अभी डायग्राम सेम रहेगी, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। अब इसमें कॉमन क्या था, 15, इसका मतलब है कि आप इंटरसेक्शन में जो कॉमन है सिर्फ उसको क्या करेंगे, शेड करेंगे, राइट। क्या करेंगे, शेड करेंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी आपने बाकी तीनों रिमेनिंग पार्ट्स खुद करने हैं, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी है, बट आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ थर्ड पार्ट, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, ऐसे ही है ना। ए कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, u माइनस ए। अब आप सेट वही है, ए है हमारे पास 1 2 3 4 5, और b है हमारे पास 11 12 13, और यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेके 15 तक। और हमने जो फर्स्ट डायग्राम बनाई थी आपने वही वापस बनानी है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे ए एंड बी। मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट बता रही हूँ, राइट। ए में क्या है, 1 2 3 4 5, बी 11 12 13। अब ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस ए, u में से आपने a को निकाल दिया, इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से आपने a को माइनस कर दिया। u में क्या बच गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये बच गया। इट मीन्स कि आप ए को छोड़ के बाकी सारे को क्या कर रहे हो, शेड कर रहे हो। बी और यूनिवर्सल सेट को आप क्या कर रहे हो, शेड कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपने यू में से ए को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, ए यू माइनस ए, तो हमने ए को पूरे यू में से और बी में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, निकाल दिया। सिर्फ हमने बी और यू को, सॉरी जो यूनिवर्सल सेट है उसको क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं जी दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में ए हमारे पास था जी 5 10 15, और बी था हमारे पास
3, 6, 9, 12, 15, राइट। और ये क्या बने थे? ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैप सेट बने थे। क्यों? क्योंकि इनमें 15 क्या था? कॉमन था। ऐसे ही है 15 कॉमन, 5, 10, 3, 6, 9, 12, राइट। और ये A है और ये B है। हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं सब पार्ट्स का, तो U माइनस है, इट मीन्स कि U में से आपने A निकाल दिया, तो बाकी रिमेनिंग क्या थे जी हमारे एलिमेंट्स? 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 भी है, 7, 8 नहीं है, 9 भी है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 भी है, 13 और 14, राइट। U माइनस ए करें तो A को सारा छोड़ के बाकी हम क्या करेंगे? शेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम U में से A माइनस करें। अब जो ये 15 है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेट A, तो हम उसको शेड नहीं करेंगे, राइट। क्लास 7 A को छोड़ के आपने सबको, सब A B के भी एलिमेंट्स, B का भी जो सेट है और जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसको क्या कर देंगे? आप शेड कर देंगे, राइट। अब इस A कॉम्प्लीमेंट के भी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, नहीं होंगे तो यू कैन आस्क मी। अब मैं आपको करवा रही हूँ फोर्थ पार्ट, जो क्या है आपका? B कॉम्प्लीमेंट। अब B कॉम्प्लीमेंट में क्या है, मैं अगेन आपको पहला पार्ट करके बता रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और B है 11, 12, 13, ऐसा ही है। और इसकी हमारी डायग्राम क्या बनी थी? अलग अलग बनी थी। A, B, A में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, राइट। और रिमेनिंग हमारे क्या होंगे जी? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, जो क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 एंड 15। अब B कॉम्प्लीमेंट है, जिस तरह A कॉम्प्लीमेंट में हमने A को छोड़ के बाकी सबको शेड किया था, अब B कॉम्प्लीमेंट में आप B को छोड़ के बाकी सबको क्या करेंगे? शेड कर देंगे। A और यूनिवर्सल सेट को आप क्या कर देंगे? शेड कर देंगे, राइट। क्लास 7 जिस तरह हमने A कॉम्प्लीमेंट में A को छोड़ के बाकी सब को माइनस कर दिया था A को, इसलिए हमने A को साइड पे कर दिया और बाकी सबको हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया। इसी तरह आप B कॉम्प्लीमेंट में भी क्या करेंगे? शेड करेंगे, B को छोड़ के बाकी सबको। अब इसका अगर B कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो हम B को छोड़ के बाकी सबको क्या करेंगे? शेड करेंगे, जो आपने नेक्स्ट पार्ट खुद करना है। 15 B के साथ भी है, इसलिए हम उसको B के साथ रख लेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे? शेड कर देंगे, राइट। क्लास 7 एक पार्ट में आज सिर्फ आपको क्वेश्चन 1 करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंथी है। A यूनियन B मैंने फर्स्ट और सेकंड का करवाया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज योर प्रैक्टिस। A इंटरसेक्शन B मैंने फर्स्ट 2 का करवाया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज योर प्रैक्टिस। A कॉम्प्लीमेंट मैंने फर्स्ट सेकंड का करवाया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज योर प्रैक्टिस। B कॉम्प्लीमेंट मैंने A का करवाया, 1, 2, 3, 4, रिमेनिंग 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए। इन केस अगर आपसे नहीं होते तो यू कैन आस्क मी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।